बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। कराची का इलाका है सरजानी टाउन, जहां पर SHO थाना सरजानी टाउन और चौकी खुदा की बस्ती के चौकी इंचार्ज के खिलाफ इलाका मकीनों ने एक एहतजाजी मुजाहरा किया है। इलाका मकीनों का क्या कहना है, आइए देखते हैं। इस हवाले से जावेद इब्राहिम की ये रिपोर्ट। सुनवाई नहीं, कोई कानूनी इदारा नहीं। ये देख रहे हो, कैमरामैन को बोलूँगा कि ये दिखाओ, ये सारे लैंड माफिया से परेशान। कह रहे हैं न चौकी इंचार्ज हमारे लिए कोई सुनने के लिए तैयार है, न कोई SHO सुनने के लिए तैयार है। वो मिले हुए। आओ तो इन लेडीज से पूछते हैं कि क्या परेशानी है इस इलाके में। जी बाजी। सर बस यही परेशानी है कि हमें यहाँ रहने नहीं दिया जा रहा है, नाजायज हमारे को तंग किया जाता है। आए दिन आते हैं, भत्ता के नाम पे पैसे भी मांगते हैं। कौन पैसे मांगता है? ये लालदीन चौधरी है और लालू है। अरे और इसके अलावा इंचार्ज पुलिस वाले भी बहुत ज्यादा आके हमें यहाँ परेशान करते हैं। घर तो समझे बनाने ही नहीं देते, और फिर फर्ज से गरीब आदमी 150 ब्लाक लगा ले तो वो भी आन के गिरा देते हैं। हाँ, और अब्बास उमरो इंचार्ज। आप क्या कहना चाह रही हो? हाँ, साथ में मैं ये कहना चाहूँगी कि हमारे अब्बू पे झूठी FIR दर्ज करवाई है, और जिस टाइम ये दर्ज करवाई है उस टाइम अब्बू मौजूद नहीं थे घर पे। इज्तिमा का गए हुए थे, और इन लोगों ने आके धमकियाँ दी पहले हमें कि घर खाली कर दो, और जब हमने घर खाली नहीं किया तो वो कह रहे हैं कि झूठी FIR हम इतनी दर्ज करवाएंगे कि तुम पुलिस वालों से भी नहीं वो निमट सकोगे। तो ये कौन सा तरीका है कि हमारा सामान वो घर से बाहर निकालना चाह रहे हैं, कि हमें यहाँ झोपड़ी तक नहीं बनवाने दे रहे हो। जी बाजी, क्या कहना चाहोगी? भाई मैं ये कह रही हूँ कि इनके साथ जो मिले हुए हैं, लालू है, उसका बेटा फजान है, एक और है रियाज है, अब्बास उमरो है, पता नहीं क्या कुछ है। लेकिन हमें समझ नहीं आती कि ये 12 साल कहाँ थे। अब ये 2 साल हो गए, 1.5 साल हो गए, हमें इतना परेशान कर रहे हैं। हमारे क्लाइंट्स यहाँ आते हैं, हम लोग खुद यहाँ होते हैं, इतना परेशान करते हैं कि इनका बेड़ा गर्क रब करे, अल्लाह इनका बेड़ा गर्क करे, ताकि इनके साथ ऐसा हो। ये कोरोना वायरस है, ये कोरोना वायरस फैल गया, ये कोरोना वायरस है। आप लैंड माफिया को कह रही हो वो कोरोना वायरस है? नहीं भाई, वो है कोरोना वायरस है, हमारे लिए कोरोना वायरस बना हुआ है। ये कोरोना नाज़रीन, यहाँ मस्जिद का एक पेश इमाम है जिसके साथ बाकायदे नाइंसाफी हुई है। मस्जिद के पेश हैं, उनके गार्ड वगैरह यहाँ पे बच्चों को धमकी देते हैं। मैं इधर आता हूँ तो गार्ड मेरे पीछे लगा देते हैं, और थाने में पुलिस जब ले जाती है तो पहले से FIR कटी होती है। एक हॉल भी मिला है यहाँ से घर के पास। उनके घर वाले हैं, ये घर देखो, किसी रिपेटर का घर को भी वो बनाने के लिए तैयार नहीं। पैसे दो तो बनाओ। जी भट्टाखोरी करते हैं, यहाँ पे आके फायर करते हैं, हमें धमकियाँ देके जाते हैं कि यहाँ पर कोई नहीं आना चाहिए, यहाँ से निकलो। और ये सारी झोपड़ी इन लोगों ने तोड़ दिया हमारी, बनवाने नहीं दे रहे कि भत्ता नहीं दोगे तो मैं बनवाने नहीं देंगे। पुलिस को बोले तो पुलिस सुनती नहीं है, ऊपर से आके पुलिस रातों में आके परेशान करती है। और कोई मर्द हजरात अगर घर में आए तो उनको धमकियाँ देके जाती है, उठा लेती है, FIR झूठी कर दे रही है वहाँ पर जाकर। मेरा बूढ़ा भाई यानी कि वो जो है उसको भी उठा के ले गए थे। बूढ़ा भाई वो यानी कि मिलने के लिए आया, उसको भी उठा के ले गए। हम लोग कहते रहे पुलिस को कि ये तो मेहमान है, लेकिन उन्होंने मेहमान की भी कदर नहीं करी और उनको ले गए। बूढ़े इनासी वगैरह सब अभी वो जमा है, इनासी वगैरह वहाँ जमा कर ली, वो दे। भारी रकम दिया जाता है लैंड माफिया की तरफ से, जिन्होंने कलाशन कोपों के साथ बंदे रखे हुए हैं। उनको भी मैं BBC उर्दू न्यूज़ वालों को अभी ले जाके वजाहत करवाऊंगा। कलाशन कोपों के साथ और रिपीटरों के साथ 9mm के साथ जिन लोगों के खिलाफ जो है, जिन्होंने गरीब लोगों के खिलाफ 22A के आर्डर। यार एक दरख्वास्त ऐसे जो सरजानी किसी गरीब का नहीं लेता है, क्योंकि इसलिए नहीं लेता है कि उसने लैंड माफिया से बहुत पैसे खाए हुए होते हैं। और DSP सरजानी, SHO सरजानी, चौकी इंचार्ज खुदा की बस्ती जो है, ये लैंड माफिया के साथ मिली हुई है। ये वहाँ से भारी रकम दे के और जो है भारी रकम देने के बाद जो है यहाँ लगते हैं, लगने के बाद जो है वो फिर भारी रकम यहाँ से वसूल करते हैं। ये लोगों के खिलाफ अखबारों में भी आया हुआ है कि ये गरीब लोगों के खिलाफ नाजायज करते हैं। किसी ने कोई एक्शन नहीं लिया। ऐसे जो सरजानी, चौकी इंचार्ज खुदा की बस्ती, ये लैंड माफिया के साथ मिले हुए हैं। इसलिए जो है आला हुकाम से, चीफ जस्टिस पाकिस्तान और आर्मी चीफ से, DG रेंजर सिंध और IG सिंध से मैं अपील करता हूँ कि ये जो लैंड माफिया के लोग लगे हुए हैं, जो कि औरतों के ये बुंदे, यार ये गरीब औरतें हैं जिनको जमा पूंजी जमा करके, जिन्होंने प्लाट लेने के बाद जो है किसी लड़की के वालिद पे FIR कटवाना, किसी लड़की के भाई पे FIR कटवाना, ये मस्जिद के पेश इमाम पे FIR कटवाना, यार ये नाजायज है। ये पाकिस्तान के आइन के खिलाफ है।
जो कि गरीबों के साथ बहुत नाइंसाफ़ी हो रही है हर किस्म से। मैं आपके पास सबूत पेश करूंगा। मेरा नाम है सजाद खोसा। मैं आपको साबित करूंगा कि ये लोग बहुत नाजायज़ करते हैं गरीबों के साथ। जो गरीब औरतें अपनी कमेटियां जमा करके 1.5 लाख रुपए, ये वाली बाउंड्री की 1 लाख। भाईजान मेरा नाम मोहम्मद राशिद खोसा है। मैं आरिफ बोर्ड का रहायशी हूँ। 2010 से लेकर 2020 के अंदर जो है ना मेरी यहाँ रिहाइश है। जिस जगह पे बैठे हुए ये मेरा ऑफिस ही है। 10 साल हो गए यहाँ मुझे रहते हुए। मुझे पंजाब से आए हुए तकरीबन 18 साल हो गए। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे ख़िलाफ़ ना किसी ने दरख्वास्त दी, ना मैंने किसी के ख़िलाफ़ दरख्वास्त दी। मैंने मलाई गोल्ड के अंदर एक काम शुरू किया जिसके पास मेरे पूरे डॉक्यूमेंट्स हैं, जिनसे मैंने ख़रीदा है, सब जिंदा हयात है। हमज़ा पठान से मैंने 30 प्लाट ख़रीदे, मैंने लोगों को सेल कर दिए। मेरा काम है ब्रोकरी का। मेरे ख़िलाफ़ लाल दीन ने आज से 4 महीने पहले झूठी FIR कटवाई हैं। जो आला आकाम के पास भी मैं गया हूँ, DIG साहब के पास भी मैं गया हूँ। मेरी किसी ने ही कोई ने नहीं सुनी। गेट के अंदर मुझे नहीं जाने दिया। तो मैं लाल दीन के पास फिर चल कर गया हूँ कि भाई आप हमारे साथ बैठ के बात करो, मगर उसने किसी किस्म की हमारी बात नहीं सुनी। मैंने उसको बोला है कि भाईजान ये आप हमारे साथ ज़्यादती कर रहे हो, ये FIR काटी है, कोई औरत ने इससे पैसे लिए, तो मेरे पास ये सबूत है। जब ये FIR कटी है मैं यहाँ पर नहीं हूँ, मेरा पूरा डेटा चेक कर लो, मेरा पीछे CDR निकलवा लो। ये मेरे ऊपर FIR कटवाई है। FIR नंबर जो है वो है 76 2020 29 तारीख की दूसरे महीने में, खाली 76। दूसरी FIR काटी है 11वें महीने की 14 तारीख को खड्डे की। जब FIR काटी है मैं यहाँ पर नहीं हूँ। मैं MI हॉस्पिटल में मेरी बच्ची एडमिट थी, मैं वहाँ पर था। बराए मेहरबानी करें, हमारी सुनी जाए, हमारी मदद की जाए। लाल दीन और फैज़ान उसका बेटा है, रियाज और साबिर मोटा, इन लोगों ने पूरे गोट को जो है वो यगमाल बना रखा है। ये अब्दुल सम्मद है, ये 3 दिन 4 दिन हो गए, ये भी ज़हनी तवाज़ुन इसका बिल्कुल खो गया है। कि क्या होगा, मैंने इसको समझाता हूँ कुछ नहीं होगा। झूठी FIRों के अंदर जो है ना, आप परेशान नहीं हो। झूठी FIR पुलिस को पता है, हर चीज़ को पता है, मगर हमारी किसी ने आला अहकाम ने हमारी नहीं सुनी है। मेहरबानी है आप लोगों की, आप हमारे पास आई हैं मीडिया वाले, BBC वाले, तो हमारी ये मेहरबानी करें, आगे तक ये बात पहुंचा दें।